दे रही है जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आदरणीय नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत्कर्म कैसे करें। दास ग्रंथ श्री समता प्रकाश से शब्द 585 जो कि पृष्ठ 472 पर है, विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, कर्म गति का लेख विचार, कर्म गति का लेख विचार, मन से जाए भरम गुबार, मन से जाए भरम गुबार। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म के बारे में विचार करो। दास की सारी उम्र कर्म करते हुए निकल गई, लेकिन समझ में नहीं आया कि कर्म कैसे करना चाहिए। जो भी कर्म करता हूं वो किसी फल की आशा में करता हूं। तो महाराज जी कहते हैं कि जो कर्म फल की आशा में किए जाते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं, और जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वो छूटने का रास्ता देते हैं। तो और कर्म वही है, कर्म वही है जैसे अपना किसी काम के लिए जाना, अपने काम धंधे के लिए जाना, या परिवार के लिए परिवार के लिए कर्म करना। लेकिन वो अंदर से उसके लिए जब भाव बदल जाता है, अंदर से जो इंक्लिनेशन जब चेंज हो जाती है, तो वही कर्म छूटने का रास्ता बन जाता है। तो कर्म गति का लेख विचार, मन से जाए भरम गुबार। तो मन से जो है भरम और गुबार चला जाता है। तो दास की बड़ी अच्छी किस्मत थी कि उसने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे हमारे पिताजी जो थे श्री देवराज गुप्ता, हमेशा महाराज जी के प्रेम में बंधे हुए थे। और इंसान जिससे प्रेम करता है उसी की बातें करता है। तो बाबूजी हमेशा महाराज जी की बातें करते थे, और कुछ सालों के लिए हमारे साथ हमारे चाचा श्री सोमराज गुप्ता भी हमारे साथ रहते थे शादी से पहले। तो इन दोनों भाइयों की बहुत आपस में बातें हुआ करती थी, और दास छोटा बच्चा था, वो मंत्रमुग्ध होकर ये बातें सुना करता था, क्योंकि लगता था कि किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं। तो एक बार हमारे घर में योग वशिष्ठ इन्होंने मंगवा लिया, और दिन रात योग वशिष्ठ की बातें हुआ करती थी। योग वशिष्ठ में कई कहानियां भी थी, चुड़ाला की और लीला की। और उसमें दास छोटा बच्चा था, और उसमें कई चित्र हुआ करते थे। तो बहुत कुछ तो समझ नहीं आता था, लेकिन कहानियां जो थे, कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। तो दास भी योग वशिष्ठ को पढ़ा करता था बचपन में, लेकिन जो फिलॉसफी तो समझ में नहीं आती थी। तो महाराज जी कह रहे हैं, आगे कहते हैं, देह इंद्री से कर्म जो धारी, देह इंद्री से कर्म जो धारी, मन बुद्धि में जो
करे विचारी, मन बुद्धि में जो करे विचारी। तो कहते हैं जो भी कर्म हम अपने शरीर से करते हैं या इंद्रियों से करते हैं, और सिर्फ कर्म नहीं, सिर्फ इंद्रियों के कर्म ही नहीं, जो मन बुद्धि में विचार भी जो करते हैं, जो कई तरह के विचार मन में आते हैं, वो भी कर्म का जाल है। और दास कई बार सोचा करता है कि सारी उम्र संसार के बारे में सोचने में निकाल दी, लेकिन संसार देखा जाए तो झूठ है। अब जो दास है 10-15 साल में, उसके लिए ये जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए। तो जो चीज खत्म होने वाली है उसको सच कैसे माना जा सकता है? जो चीज जन्म से पहले नहीं थी, जब दास पैदा नहीं हुआ था, उसके लिए संसार नहीं था, और 10-15 साल में ये संसार रहेगा भी नहीं उसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि संसार झूठ है। लेकिन सारी उम्र झूठ को सच समझा, कि ये इस संसार को सच समझा, और जो सच है ईश्वर, उसके बारे में कम सोचा। तो हमेशा झूठ का ही सिमरन किया। तो महाराज जी कहते हैं, देह इंद्री से कर्म जो धारी, मन बुद्धि में जो करे विचारी, सभी कर्म का जाल पहचान, पलक न छूटे जीवन जान। तो ये सब कर्मों का जाल है। अच्छे कर्म भी जाल हैं। अगर कोई अच्छा कर्म किया जाए, किसी की सहायता कर दी जाए, तो मन में अहंकार आ जाता है कि मैं सहायता करने वाला हूं। कुछ देर अगर सिमरन हो जाए तो अहंकार आ जाता है कि मैंने बहुत सिमरन किया। अगर कुछ सेवा हो जाए तो सेवा का अहंकार आ जाता है। तो अच्छे कर्म भी बंधन का कारण बन जाते हैं। दास पहले सोचा करता था कि सत्कर्म जो है, इसका मतलब है अच्छे कर्म है। सत्कर्म अच्छे कर्म तो हैं ही, लेकिन वो कर्म जो हैं किसी फल की आशा के बिना किए जाएं तभी वास्तव में वो सत्कर्म है। सत्कर्म की जो डेफिनेशन है वो इतनी आसान नहीं है। दास पहले सोचा करता था सत्कर्म का मतलब है सिर्फ अच्छे कर्म। सिर्फ अच्छा कर्म करने से बात नहीं बनती। कर्म में जो है फल की आशा ना हो। और फल की आशा जो है, कई बार बड़े सूक्ष्म तरीके से फल की आशा आ जाती है। अपनी तरफ से तो सोचा कोई मैंने फल की आशा नहीं की, पर अगर ध्यान से देखा जाए उसमें उसमें कोई ना कोई फल की आशा छिपी हुई है। अगर किसी आदमी की कुछ हेल्प कर दी, तो मन में ये आशा आती है कि वो जो है वो दास को पसंद करेगा। और अगर वो दास को पसंद नहीं करता, क्रिटिसाइज करता है, तो दास दुखी होता है। जैसे हमारे कई पुराने आश्रमों में कई प्रेमियों ने दिन रात काम किया, और उनके बड़े परिश्रम से ये आश्रम खड़े हुए। कई बार तो पता भी नहीं है कि कई प्रेमियों ने गुप्त रूप से काम किया, गुप्त रूप से धन दिया, और किसी को पता भी नहीं है कि उन लोगों ने किया। लेकिन जो सेवा भी करता है, उसको भी कई बार क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है।
क्योंकि कई तरह के लोग आते हैं। तो जो सेवा करने वाला है, जब सेवा करना इतना आसान नहीं है। सेवा करने वालों को क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ता है। तो उस आदमी को दुख होता है कि मैं तो सेवा कर रहा था और मुझे मेरे में दोष निकाले जा रहे हैं। तो सेवा का मार्ग इतना आसान नहीं है। आगे महाराज जी कहते हैं, कर्म फल इच्छया बंधन पाई, कर्म फल इच्छया बंधन पाई, नाना जतन दिन रात कमाई, नाना जतन दिन रात कमाई। तो ये कर्म कर्म फल इच्छा बंधन पाई, नाना जतन दिन रात कमाई। तो दिन रात जो इंसान है वो कर्म करने के लिए विवश है। ये जो शरीर है वो कर्मों का समुंदर है। जिस तरह से समुंदर में से लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह इस शरीर से कर्म भी होते रहते हैं। लेकिन जो दास है इन कर्मों में अपने को कर्ता मान के बंधन में रहता है। गीता दास ने आज से 40-42 साल पहले गीता को पढ़ा था, और जिसमें गीता में निष्काम कर्म करने को कहा गया था। तो इतने साल गुजर गए, अभी भी निष्काम कर्म करना मुश्किल लगता है, क्योंकि जो भी कर्म होता है उसमें राग द्वेष होने लगता है। तो निष्काम कर्म करना मुश्किल है। इसका एक कारण यह भी है कि मन में भक्ति नहीं है। जब मन में भक्ति मन जब जब भक्ति बढ़ेगी, तब निष्काम कर्म करना भी थोड़ा कम मुश्किल हो जाएगा। एक जगह पे महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं, ये ग्रंथ श्री समता विलास पेज 21 वचन 92, समता रूपी जीवन को प्राप्त होना ही मानुष देह का सत पुरुषार्थ है। तो हर 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 इंसान अपने 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 तरीके से पुरुषार्थ करता है। हम लोग जो यहाँ पे इस मुल्क में आए, हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका में आए, तो काफी पुरुषार्थ करना पड़ा, काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उस मेहनत का तभी कुछ फायदा है अगर समता रूपी जीवन प्राप्त हो। सारी उम्र काम भी किया और राग द्वेष में जलते भी रहे, तो इस तरह के कामों का कोई अंत नहीं है। अभी कल के सत्संग में एक प्रेमी जी ने बताया था, प्रेमी जी ने कहा था, जो महाराज जी कहा करते थे, पंजाबी में थी वो, आवे दिया खोत्या ते आवे हेठ खलोत्या, आवे दिया खोत्या ते आवे हेठ खलोत्या, कच्चियां ले जावेगा ते पक्कियां ले आवेगा, ते इट्टा नहीं हो मुकनिया ते तू भी नहीं हो छुटना। तो
ये पंजाबी की कहावत का, पंजाबी में ये जो कहा गया है उसका मतलब यह है कि आवे दे खोतिया, कि भट्टे के खोते, भट्टे के इंसान जो है जिसको इस कर्म के विज्ञान का पता नहीं है, वो एक 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 गधे की तरह है जो ईंटों के भट्टे पे लगा हुआ है। दिन कभी वो कच्ची ईंटें ले जाता है, कभी पक्की ईंटें वापस ले आता है, वो ईंटें खत्म ही नहीं होती और सारी उम्र निकल जाती है इसी तरह से काम करते करते। इसलिए इस कर्म विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कर्म करें लेकिन मन में शांति बनी रहे। आगे महाराज जी कहते हैं, भोग परापत भोग विनाशे, भोग परापत भोग विनाशे, कोट जन्म नहीं मिटे प्यासे, कोट जन्म नहीं मिटे प्यासे, भोग प्राप्त भोग विनाशे। जो इंसान जो है शरीर के भोगों को प्राप्त करने के लिए इतनी कोशिश करता है, लेकिन वो जो भोग हैं वो क्षण भंगुर है। और करोड़ों जन्म से इंसान जो है इस रेगिस्तान में हिरण की तरह भाग रहा है, जिसको मृग मृग तृष्णा के पीछे। हम सब जानते हैं कि हिरण रेगिस्तान में भागता रहता है, उसको लगता है कि दूर कहीं पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पानी नहीं है। इसी तरह से सारी उम्र इंसान शारीरिक भोगों के पीछे भागता रहता है, उसका जन्म खत्म हो जाता है। गुरबानी में है, बहुते फेर भय कृपन को, बहुते फेर भय कृपन को, अब किछ कृपा कीजे। बहुते फेर भय कृपन को, अब किछ कृपा कीजे, कि मैं कितने जन्मों से भटक रहा हूं, इस जन्म में कुछ कृपा करें। तो एक कितनी महाराज जी ने कितनी 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 बड़ी चीज हमें दी है। जन्म जन्म से भटक रहे हैं और अब बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य जन्म मिला है। और सिर्फ यही नहीं, उस मनुष्य जन्म में एक रास्ता दिखाने वाला देवता मिला है, जिसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि हम सही रास्ते पे चलें। उनको सिर्फ यही प्यास थी कि हम सही रास्ते पे चलें, और कोई अपेक्षा नहीं थी। तो कितना कितना बड़ा भाग्य है कि एक रास्ता दिखाने वाला मिला। हमारे बाबूजी एक बार श्री देवराज गुप्ता एक बार ट्रेन में चल जा रहे थे, तो एक सामने एक साधु बाबा बैठे थे और बाबूजी ने उनसे कहा, बाबा चलो कोई बातें करें। और उस साधु ने कहा कि मेरा मन जो है बातों में नहीं लगता, मेरा मन जो है राम नाम में लगता है। फिर से सुनिए, उस साधु ने कहा,
मेरा मन बातों में नहीं लगता, मेरा मन राम नाम में लगता है। तो बाबूजी ने आके महाराज जी को बात बताई, महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। इसका मतलब है कि ये जो मन जो बेकार की संसारी चीजों के बारे में सोचता रहता है, अगर इस ये मन राम नाम में लगने लगे तो कितना अच्छा हो। आगे महाराज जी कहते हैं, ऐसे भरम में सब ही जंत भरमाए, ऐसे भरम में सब ही जंत भरमाए, माया चक्कर में शांत नहीं पाए, माया चक्कर में शांत नहीं पाए, ऐसे भरम में सभी जंत भरमाए। तो सभी भरमा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ दास ही भरमा रहा है। जो लोग बड़े बड़े, जिनको संसार बहुत दौलतमंद इंसान, जो जो जिनके पास जो बिलियनियर्स हैं, वो भी भरमा रहे हैं। बड़े 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 प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, वो भी भरमा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पशु पक्षी भी भरमा रहे हैं। सभी माया के, सभी कर्म के चक्कर में बंधे हुए हैं, माया चक्कर में शांत नहीं पाए। और ये सिर्फ नहीं कि दास बेचैन है, सभी बेचैन है। तो बड़े भाग्य से हमें हमें हमारे डॉक्टर महाराज जी मिले हैं, जो जो हम जैसे बीमार इंसानों का इलाज करते हैं। सही मानों में डॉक्टर तो वही हैं। तो माफ करना, समय हो रहा है और दास अंतिम दोहा पढ़ के समाप्त करेगा। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति प्रलय जो होए, सो ही कर्म स्वरूप, मंगत सत स्वरूप है आत्मा, जो तीन काल समरूप। उत्पत्ति प्रलय जो होए, सो ही कर्म स्वरूप। इसलिए जो भी प्राणी उत्पत्ति प्रलय मतलब जो पैदा हो रहा है और प्रलय जो मर रहा है, सो ही कर्म स्वरूप, वो कर्मों के बंधन में है। मंगत सत्स्वरूप है आत्मा, जो तीन काल समरूप। तो सच, जो सच सच क्या है? सच आत्मा है, सच सिर्फ आत्मा है। अब जो दास है, इसके दास के माता पिता चले गए, जो चाचा चाचियां वो चले गए, जितने भी लोग पिछली जनरेशन के थे वो चले गए। तो उत्पत्ति प्रलय जो होए, सो ये तो कई बार मन में आता है कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है। कोई फिल्म, जैसे किसी के बारे में कोई फिल्म देखी हो, फिल्म भी होती है, फिल्म देखने जाओ आप तो 2-3 घंटे में वो शो खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो जो चाचा लोग चले गए, जो माता पिता चले गए, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोई फिल्म देखी थी। तो कई बार ख्याल में आता है कि ये वहां तूने क्या चक्कर चलाया है।
तो यहां सच क्या है? तो महाराज जी कह रहे हैं सच सिर्फ आत्मा है, इसलिए आत्मा की खोज करने को कहते हैं। और वो आत्मा दास के अंदर है। तो इसके साथ जो है दास जो है वो अपनी वाणी को विराम देगा और गलतियों के लिए क्षमा से संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।